बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक का नदर ब्लॉग के साथ खुशामदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एंड यूज़र और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, जो कि एक समझ लें कि आपको 5 मरला 10 मरला कनाल में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, एंड यूज़र भी आते हैं, हमारे पास इन्वेस्टर्स भी आते हैं। और जो डीएचए गुजरांवाला की रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ा हमारे पास साइज है 2 कनाल कहा जाता है, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको दिखाएंगे कि डीएचए गुजरांवाला में कंपैरेटिवली इस टाइम पे किस रेजिडेंशियल सेक्टर और किस साइज के प्लॉट की सबसे ज्यादा वैल्यू फ्यूचर में हो सकती है। आपको पता है जितना बड़ा साइज होता है उसकी उतनी हाई एंड डिमांड होती है। जैसे कि डीएचए गुजरांवाला में आपने यहाँ पे 2 कनाल की जो इंस्टॉलमेंट फाइल इन्होंने निकाली थी 1,40,00,000 की निकाली थी। 1,40,00,000 लोगों ने जो कि डीएचए गुजरांवाला को पे किया 3 से 4 सालों में पे किया। जैसे डीएचए गुजरांवाला में उन्होंने पे किया, उनकी फाइल जो थी 2 कनाल की, उनके कुछ प्लॉट्स बने जो कि हमारे डी सेक्टर में आए, जे सेक्टर में आए, और कुछ प्लॉट्स हमारे एम सेक्टर में आए। जिन लोगों के प्लॉट्स जिन्होंने हमारी समझ लें कि बाइंग 1,40,00,000 की थी, या जिन्होंने ओन पे फाइल परचेज की थी 2 करोड़ की उनकी बाइंग बन गई, तो जिनके हमारे डी सेक्टर में प्लॉट्स आए उनकी वैल्यू जो थी वो इंक्रीज होकर अप्रोक्सीमेटली कुछ 4-4.5 करोड़ के अराउंड चली गई। उसमें डी सेक्टर के फ्रंट से बैक साइड में जो इसकी वैल्यू थी वो उसकी 3.5 करोड़ तक चली गई। देखें कितनी हाई थी। जिन्होंने 1,40,00,000 की फाइल ली थी, जब उनका प्लॉट बना तो वो 4 से 4.5 करोड़ तक चला गया। जे सेक्टर की भी यही सिचुएशन है, 3.5-4 करोड़ तक उसका प्लॉट फॉल किया। जो लोग हमारे पास एम सेक्टर में आ गए, एम सेक्टर में ऑलरेडी जो हमारे प्लॉट्स थे वो 2.25 से 2.5 करोड़ तक चले गए। तो मेरा इसमें कहने का पर्पज ये है कि जो हमारे पास 2 कनाल की कटिंग होती है उसमें जो हमारे रेट्स होते हैं, जब वो फाइल से प्लॉट बनते हैं तो उसका डबल रिटर्न मिलता है। अभी भी जो हमारे पास फाइल्स काफ़ी ज़्यादा डीएचए गुजरांवाला में मौजूद है जो कि सेल होने के लिए आती है, 2 कनाल की फाइल उसको हम कहते हैं, वो भी जब कल को प्लॉट बनेगी तो अपना एक हाई रेंड रखेगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता जाऊं कि इस टाइम पे 2 कनाल में जो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है वही लोग आते हैं जिन्होंने समझ लें कि एक बड़ा हाउस बनाना होता है, या कोई फार्म हाउस वगैरह इस तरह की टाइप बनानी होती है, या जिनका एक लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना होता है। जो हमारे पास 2 कनाल का इस टाइम पे अगर इन्वेस्टर आता है या इस टाइम पे हमारे पास एंड यूजर आता है, उन लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? क्या हमारे लिए एंड यूजर के लिए अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टर के लिए? इस टाइम पे दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई चाहता है कि यार मैं 2 से 3 साल या 4 साल के बाद अपना घर बनाना चाहता हूँ जो डीएचए गुजरांवाला में 2 कनाल का हो, वो इस टाइम पे 2 कनाल की फाइल को परचेज कर सकता है। वो कल को जब उसका प्लॉट बनेगा ओब्वियसली उसको 3 से 4 साल गुजर चुके होंगे, उसका डेवलपमेंट पेस भी अच्छा हो गया होगा, क्योंकि 2 कनाल की जो कटिंग होती है मोस्टली डीएचए गुजरांवाला में या ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने डीएचएज हैं, जो हमारे बड़े साइज की कटिंग होती है वो फ्रंट पे आती है। उसके फ्रंट में आने की वजह से इसकी जो डिमांड्स होती है वो हाई रेंट पे होती है। तो जब भी आप का वो प्लॉट बनेगा ओब्वियसली प्लॉट को डेवलप होते हुए 3 से 4 साल लग जाएंगे। तो एक तो उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा बन जाएगा, एक उसकी एक अच्छा एसेट लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा एसेट बन जाएगा। अभी इसमें थोड़ा सा जो मैं आपको लॉजिक देने जा रहा हूं, इसमें एक रिस्क और रिवॉर्ड, ये 2 चीजें हैं। इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है? इस टाइम पे अगर हम फाइल लेते हैं डीएचए गुजरांवाला में 2 कनाल की, ये किन लोगों के लिए रिस्क होगा और किन लोगों के लिए रिवॉर्ड साबित हो सकता है? रिस्क वो लोग उन लोगों के लिए होगा जो शॉर्ट टर्म फ्लिपर्स होते हैं, वो जो ये कहते हैं कि हमारी वीडियोस देख के 2 कनाल की फाइल ले लेते हैं, 2-3 माह बाद कहेंगे कि इसको सेल आउट करें, तो वो आपको इतना रिटर्न नहीं देगी। ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होगा, लॉन्ग टर्म एंड यूजर्स के लिए होगा। जो हमारे शॉर्ट टर्म फ्लिपर्स होते हैं जारी बात है वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कहीं और भी उनको जरूरत पड़ जाती है, उसी टाइम उसको फ्लिप करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसको उन लोगों को फायदा नहीं होता। सपोज दैट आज मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे 2 कनाल की फाइल लें और 1 साल के बाद वो इसकी बैलेटिंग नहीं करते या 6 माह तक इसकी बैलेटिंग नहीं करते। शॉर्ट टर्म फ्लिपर्स क्या होता है, उसको पैसे की जरूरत होती है, वो इमरजेंसी उसको निकालने की कह रहा होता है कि यार इसका कोई फायदा नहीं, इसको हम निकाल लें, इसका कोई। लेकिन जैसे वो निकालता 5-6 महीने बाद अगर बैलेटिंग अनाउंस हो जाती है, वो कहीं भी उसने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो जब यहाँ का रिवॉर्ड देखता है तो वो कहता है कि काश मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर ही बाउंड रखता। तो ये हमारी जो फाइल है, मैं आपको इस वजह से सारे लॉजिकली जो पॉइंट्स मैं कवर कर रहा हूँ कि ये हमारी वीडियो देख के ये ना कहे कि
जिसने फाइल परचेज की 1,40,00,000 की, आपकी फाइल 4 करोड़ तक चली गई, ये लोकेशन वाइज वेरी करेगी। और आपका टाइम सबसे कीमती होगा कि कितने टाइम के लिए आप इसको होल्ड करते हैं। इसने एक ना एक दिन इसने बैलेट में आना ही आना है, और जब भी बैलेट आएगा ऑब्वियसली आपको ये फायदा देगी। इस टाइम पे जो 2 कनाल की प्राइस है, जो इसका रेट जा रहा है, वो 2 करोड़ के राउंड जा रहा है। 2, 10, 15 डिमांड करते हैं, 2 करोड़ के राउंड आप हमें ये फाइल मिल जाती है। तीसरे नंबर पे मैं आपको इसका थोड़ा लॉजिक समझाना चाहूं कि जो हमारा ऑथेंटिक लॉजिक है, जो हमारे समझ लें कि बड़ी प्रॉपर्टीज, बड़े रेजिडेंशियल प्लॉट्स परचेज करते हैं 2 कनाल, वो लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। जो हमारे इन्वेस्टर है वो भी मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपको लॉजिक इसका ये समझाना चाहूँ, जो हमारा फाइल होल्डर का पेशेंस होता है ना, पेशेंस फैक्टर जो होता है, जो इसको समझ ले के बर्दाश्त का एक लेवल होता है, वो कुछ लोग उसको समझ ले के नहीं कर पाते। वो उसको समझ ये, या कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि लोग रिस्क में चले जाते हैं, शॉर्ट टर्म फ्लिपर्स होते हैं, उसको जल्दी से निकालना हो। तो इसके लिए हमारे पास एक होल्डिंग सबसे बेस्ट पावर होगी कि हम कितना होल्ड करते हैं इस चीज, फॉर द बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरे नंबर पे आपको पता है कि जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में, आपने डीसी कॉलोनी में देखा होगा या डीएचए गुजरांवाला में देखा होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पास इस टाइम पे जितना हमारे पास मैप मौजूद है 6 से 7 हजार एकड़ में, इसमें आप देखें 5 मला 10 मला कनाल की, 2 कनाल की कटिंग है। सबसे आपको कम प्लॉट्स 2 कनाल के मिलेंगे, जो हमारी स्कैरसिटी ऑफ समझ लें कि प्लॉट्स को शो करती है। जिस प्लॉट्स की स्कैरसिटी होगी उस प्लॉट्स की हाई रेंट डिमांड होगी। आपको 2 कनाल के प्लॉट यहाँ पे बहुत कम नजर आएंगे, इस वजह से इसकी डिमांड्स आपको हाई रेंट पे नजर आएगी। जब कोई बंदा 2 कनाल के प्लॉट परचेज करने के लिए आएगा, उसको 2 कनाल का प्लॉट इतनी इजी नहीं मिलेगा। तो जब इतना इजी नहीं मिलेगा, जब भी कोई प्लॉट सेल करने के लिए आएगा, वो अपनी हाई रेंट डिमांड रखेगा। इसकी वजह से उसकी डिमांड में इजाफा होगा। तो इस वजह से हमेशा से यहाँ पे 2 कनाल की स्कैरसिटी रहती है। जो भी परचेजर आता है उसको, अगर आप भी फाइल परचेज करने के लिए आएंगे, आपको इतनी आसानी से 2 कनाल की फाइल नहीं मिलेगी, वो भी तलाश करना पड़ेगी, क्योंकि एक कीमती फैक्टर है। तीसरी चीज हमारी ये है कि इसकी हमेशा से जो वैल्यू होती है वो हाई रेंट पे ही होती है। देखें, जब भी डीएचए गुजरांवाला ये बैलेट अनाउंस किया डी सेक्टर में, इसकी हाई रेंट पे वैल्यू जो कि 2 करोड़ से जम करके 4 करोड़ तक गई। क्यों? ये इसकी स्कैरसिटी को शो करता है, क्योंकि इसमें लिमिटेड से प्लॉट है। मैं अगर मैप पे देखूं तो 1 से लेके 15 तक तो हमारे पास 2 कनाल के यहाँ पे प्लॉट शो हो रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे टोटल प्लॉट्स 25 से 26 है डी सेक्टर में, तो इसकी स्कैरसिटी को शो करता है। इस वजह से तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि आपको लॉजिकली चीजों को समझाया जाए कि इसमें कितना को आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, या कोई अपना समझ लेके घर बनाना चाहता है तो उसके लिए कितना फील फ्री हो सकता है। विदाउट रिस्क ये इन्वेस्टमेंट है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट होती है वो रिस्क पे जरूर होती है, लेकिन ये विदाउट रिस्क है। तो ये मेरा पर्पस था आपको लॉजिकली चीजों को समझाना, ताकि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है ये लॉजिक हमेशा समझ में आए कि इसका लॉजिक क्या है। जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इसका क्या पर्सनल लॉजिक है। इसको हम थोड़ा सा और ब्रीफ करते जाए। हमारे पास जाद खान साहब मौजूद है, जो कि कैपिटल रियल एस्टेट के सीईओ भी है, तो इनका काफी तजर्बा भी, एक्सपीरियंसेबल पर्सन है। तो इनसे पूछेंगे हमारा जो रियल स्टेट में 2 कनाल की फाइल है, ये कितना को लोगों के लिए रिस्क फ्री हो सकती है, कितने लोगों को फायदा हो सकता है, ये थोड़ा सा आप भी ब्रीफ करें। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जुनैद? ठीक ठाक। अच्छा, थोड़ी सी एक और बात कर लूँ। 2 कनाल तो डेफिनेटली वो राइज होगा रेट उसका। बेसिकली डीएचए ने डिलीवर किया है, डिलीवर कर रहा है, डिलीवर करता रहेगा। ठीक है। और इसमें जुनैद कह रहे थे 2 कनाल की जो फाइल है वो कहाँ तक जाएगी। अभी देखिए, बिल्कुल थोड़े से प्लाट है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो इसमें बहुत कम, ये कैपेसिटी नहीं है गुजरांवाला की ना, ज़्यादा प्लाट होने चाहिए यहाँ पे ना। मोस्टली लोग यहाँ पे सनतकार हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो लेना चाहते हैं 2-2 कनाल का प्लाट ना। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि बेसिकली किसी भी सोसाइटी में ना 3 पिलर होते हैं। ठीक है। एक पिलर जो होता है, सबसे पहले जो सोसाइटी की टॉप की मैनेजमेंट होती है वो डिलीवर कर रही है और करती रहेगी। दूसरी जो पिलर आ जाता है वो रियल एस्टेट के जो हम लोग हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं लोगों को, आए इधर प्लाट लें और घर बनाएं। तीसरा जो है पिलर जो होता है वो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर प्लस जो घर यहाँ पे आके बनाता है। ठीक है।
DHA की जो टॉप की मैनेजमेंट है उसने बहुत डिलीवर किया है और अभी भी कर रहा है। टॉप की मैनेजमेंट मैं ये नहीं समझता, जिसने यहाँ पे जो माली है उसने भी अगर फूल लगाए हुए उसका भी बड़ा किरदार है यहाँ पे ना, खूबसूरती के लिए यहाँ पे फूल लगाए हुए यहाँ पे उसने ना। बाकी रहे थे हम लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, हम तो ऑलरेडी मोटिवेट कर रहे हैं उन लोगों को कि इधर आए, आप घर बनाए। मेरा ख्याल 7 कितने घर शुरू हो गए हमें यहाँ तकरीबन 500-700 घर तो शुरू हो गया होगा। जी जी 500-700 घर शुरू हो गया हुआ यहाँ पे ना। उसमें तमाम कैटेगरी हैं, 5 मरले की भी है, 10 मरले की भी है और कनाल की भी है। देन अगर ये कुछ दिसंबर या जनवरी में मोटरवे का कर दें, मतलब अनाउंस के लिंक करने लगा मोटरवे से, फिर देखिएगा ये DHA नहीं पकड़ा जाएगा। अभी बेसिकली मिडिल क्लास के लिए DHA हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मिडिल क्लास के अप्रोच में है अभी ये DHA ना, ये 1 साल के बाद मिडिल क्लास से निकल जाएगा। ये दिसंबर का महीना जा रहा है, अगले दिसंबर में इसके रेट डबल हो जाएंगे। जिसने प्लाट लेना, 5 मरले लेना, जिसकी कैपेसिटी है 10 मरले लेना, कनाल लेना, 2 कनाल लेना, अभी ले लें, क्योंकि ये DHA बेसिकली कर गया और टेक ऑफ, ये रनवे में चढ़ा आ गया हुआ है DHA। ठीक है, जो बंदा इस पे बैठ जाएगा 1 साल, इसने 1 साल रनवे में फिरता रहना है। ये जब टेक ऑफ कर गया, ये हर बंदे के अप्रोच से फिर निकल जाएगा। ये मिडिल क्लास के लिए है कि मतलब जाहिर बात है मिडिल क्लास लेगा तो फिर हाई फाई लोग भी यहाँ पे आके रहेंगे यहाँ। तो बाकी वो यहाँ पे सहूलतें बहुत ज़्यादा दे रहे हैं यहाँ पे DHA वाले। ठीक है, हर बंदे का यहाँ पे एक मतलब पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है लोग यहाँ पे। 2 कनाल की जो फाइल है वो डेफिनेटली लेनी चाहिए, लेकिन थोड़े प्लाट है DHA को चाहिए और थोड़े से ना इसमें ऐड करे, ज़्यादा प्लाट, कम से कम 350-400 प्लाट यहाँ पे होना चाहिए DHA में। जिस तरह ये गेट आ रहा है, सदर्न गेट आ रहा है, उस पे देख ले DHA, या कमर्शियल के बाद 2-2 कनाल के प्लाट लॉन्च कर दे। ठीक है, बस मेरा तो ये है कि अभी ले लें प्लाट, जो अभी प्लाट ले लेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा रह जाएगा, बहुत अच्छा रह जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को क्लोज डाउन करूं आज की गुफ्तगू को, जो मैं हमारे रियल एस्टेट के एक्सपर्ट जाद खान साहब ने भी बताया, तो एक ही चीज़ में है कि जिस प्रोजेक्ट में चीज़ें थोड़ी होंगी वो हाई रेंट पे उसकी वैल्यू होगी। जैसे कि आपने देखा होगा, चाहे 5 मरले का प्लॉट है, अगर वो जब शॉर्ट हो जाता है मार्केट में, तो जो बेचने वाले होते हैं उनकी डिमांड हाई रेंट पे चली जाती है। वो क्यों चली जाती है? चीज़ों की कमी होगी। तो ये जो हमारे पास 2 कनाल की है, ये हमेशा से इसकी स्कैरसिटी रहेगी, ये हमेशा से कमी रहेगी। जब चीज़ों में कमी रहेगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली हाई रेंट पे रहेगी। तो हम मेरा लॉजिकली चीज़ों को डिस्क्राइब करने का पर्पस यही होता है कि हम जस्ट आपको अल्फाजों के थ्रू ना हम आपको गाइड करें, उसका लॉजिक भी समझाएं। तो यह मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने